एक तो सच तेरा सच्चा एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा राजन, आपने जो पान खा रखा है आप उसको थूक के देखिए, उसमें कीड़े हैं। उसने थूका, देखा कीड़े। ये कीड़े कहां से आ गए? आपके शरीर के भीतर से आ गया। इस शरीर का जो अभिमान करता है वो नहीं जानता इसके भीतर कितने कीड़े छोटे छोटे क्रमे विचरण कर रहे हैं। राजा भरत को झटका सा लगा, बैराग हुआ। एक दिन शिकार खेलने के लिए गए राजा भरत। एक हिरन के तीर मारा। हिरनी थी, गर्भवती थी, गिर गई। मरने से पहले उसने एक बच्चे को प्रसव किया। बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे की तरफ करुणा से देखते हुए वो हिरनी ने दम तोड़ दिया, मर गई। राजा भरत को बड़ा संताप हुआ, ये मैंने क्या किया। हिरन के उस बच्चे को घर ले आए। बिना मां का बच्चा है, उनके हृदय में करुणा पैदा हो गई। दिन रात उस हिरन के बच्चे के ध्यान में लगे रहते। उसने कुछ खाया नहीं खाया, पानी पिया नहीं पिया। काफी बड़ा हो गया बच्चा और जब खूब बड़ा हो गया तो एक दिन वो जंगल में भाग गया। बस राजा बीमार पड़ गए। इतना प्रेम, इतनी आसक्ति, इतना मोह उस हिरन से हो गया। हाय मेरा हिरन, हाय मेरा बच्चा कहां होगा, क्या कर रहा होगा। उसी के बैराग में उनके प्राण छूट गए। अंतमति सो गति, ऐसा कहते हैं। उनका जीवात्मा शरीर से निकला, चित्त में तो हिरन 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 हिरन, यही था मेरा हिरन, मेरा हिरन। विधाता ने उनको अगला शरीर हिरन का दे दिया, हिरन बन गए। उस हिरन का शरीर से वो छूटे, वहां मृत्यु हुई तो अगला जन्म फिर उनको एक ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ। मनुष्यों में 4 वर्ण कहे गए हैं, उनमें ब्राह्मण का शरीर सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ब्राह्मण होके भी जो व्यक्ति
उस परम ब्रह्म को प्राप्त करने का विचार ना करे, साधना ना करे, तपस्या ना करे, तो उससे अधिक भाग्यहीन कोई दूसरा हो नहीं सकता। जितने शरीर हैं मनुष्यों के जो वर्ण हैं, उनमें ब्राह्मण का शरीर सर्वोच्च, सबसे पवित्र माना जाता है। ब्राह्मण कुल में इस बार उनका जन्म हुआ भरत, राजा भरत का, और इस बार भी उनका नाम भरत ही रखा गया। संयोग से उनके माता पिता ने भरत नाम रखा। ऋषि कुल में उत्पन्न हुए, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, किंतु बचपन से ही ऐसे जड़ बुद्धि, जैसे जड़ जड़, कुछ जानते नहीं हो, बैठे हो तो बैठे हैं, खड़े हैं तो खड़े हैं। पिता ने समझा ये लड़का कम बुद्धि है, लेकिन ऐसा नहीं था। बचपन से ही उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया था, आत्मा का ज्ञान हो गया था। पिछले जन्म सब उनको याद थे, इसलिए मौन रहते थे और अपने ध्यान को उस परम ब्रह्म में लगाए रखते थे। युवा अवस्था को प्राप्त हुए, यहां पर आके उन्होंने तपस्या की। यही हम देखेंगे जड़ भरत मुनि का घाट है। यहां पर उन्होंने साधना और तपस्या की, और एक बार सिंधु नरेश रहुगण, 100 वीर भी उनको कहा जाता है, अपने सेवकों से पालकी उठवाए हुए कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक हट्टे कट्टे नवयुवक को उन्होंने देखा। वो ही थे भरत मुनि, जड़ भरत। उन्होंने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, देखो कितना तखड़ा मोटा आदमी है, उनके कहारों में से एक कहार ज्यादा थक गया था। कहा इसको लगा दो, तुम धीरे धीरे पैदल चलो। राजा पालकी में बैठा था और वो चुपचाप उस पालकी में लग गए और धीरे धीरे चल रहे, कोई नीचे चींटी ना आ जाए, कोई क्रमी कीड़ा मकोड़ा पैर के नीचे आके न दब के मर जाए। पालकी चलाने वालों का वेग कम हो गया। राजा को बड़ी झंझलाहट हुई। कहा अरे, देखने में तो अच्छा हट्टा कट्टा दिखाई देता है, और बोझ उठाने में, चलने में ऐसा लग रहा है कि बड़ा परिश्रम इसको पड़ रहा हो, चल नहीं पा रहा है। राजा ने उसकी हंसी उड़ाई। जड़ भरत ने कहा, हे राजा, बोझ शरीर के लिए होता है, आत्मा के लिए ना कोई बोझ है ना कुछ है। इस पालकी का बोझ है, तुम्हारा बोझ है। तुम ऋषियों की सभाओं में जाके बड़े बड़े ज्ञान की बातें करते हो, और अपने ही जैसे व्यक्तियों से तुमने पालकी उठवा रखी है। बोझ उठाना, सांस लेना, थकना, श्रमित होना, यह तो शरीर का धर्म है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी,
ना अपना बोझ किसी पे डालती है, ना दूसरों का बोझ अपने ऊपर लेके बोझिल होती है। राजा ने सोचा ये कोई ब्रह्म ज्ञानी पुरुष है। कहा पाल के रोको। तुरंत नीचे उतरा। कहा हे महात्मन, आप कौन हैं? यज्ञोपवीत आपके कंधे पर शोभा पा रहा है। लगता है मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मैंने किसी ब्रह्म ज्ञानी ऋषि को अज्ञान के कारण अपनी सेवकाई में लगा दिया है। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। इस समय मैं कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा था उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। भरत मुनि ने कहा, हे राजा, राजा लोग राजमद से अंधे हैं। वे केवल ज्ञान की बातों को सुन सकते हैं, आचरण में उनको धारण नहीं करते। क्या आज से पहले तुमने ऋषियों के वचन नहीं सुने? सुने हैं, लेकिन तुम लोग ऐसी सुनते जैसे कथा किससे हो रही हो। आहा, बड़ा आनंद आ रहा है, कहानी किससे, बस मनोरंजन हो रहा है। यदि तुम उनको जीवन में धारण करते उस ज्ञान को, तो आज तुम भी एक ऋषि आत्मा होते। ये अभिमान तुम में ना होता, ये क्रोध तुम में ना होता, ये दुर्बुद्धि तुम में ना होती। संसार रूपी वन है और इस वन में जीव आत्माओं के ये समूह बंजारों की तरह मारे मारे फिरते हैं। कभी किसी वृक्ष का आश्रय लेते हैं, कभी धूल आंधी गरज से सताए जाते हैं, कभी आपस में ही कलह कलेश करने लगते हैं, कभी बीमारियों से पीड़ित होते हैं, कभी कोई पर स्त्री इनको अपनी गोद में बैठा के इनकी आंखों में धूल झोंकती रहती है और ये अपने को बड़े सुखी ऐश्वर्यवान मानकर थोड़े समय के लिए संतुष्ट हो जाते हैं। कभी ऋषि मुनियों की सभा इनको मिले भी तो उस वेद मार्ग को ग्रहण नहीं कर पाते, उसका त्याग करके मलेच्छ और छोटी बुद्धि वाले पुरुषों की बातों में आके वेद विरुद्ध अनेक कल्पित देवी देवताओं को पूजने लगते हैं और उनकी पूजा कराने वाले बगले, बटेर, उल्लू जैसे कामनाओं में ग्रसित लोगों के चंगुल में ये फंस के अपनी बुद्धि, अपने धन का विनाश करते हैं। हे राजा, तुम कितने ही तीर्थों में कुछ भी करते फिरो, नित्य यज्ञ करो, दान करो, अतिथियों की सेवा करो, दरिद्र नारायण की सेवा करो, ये पुण्य कर्म तो हैं, किंतु इनके करने से तुम्हें आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती।
इस शरीर की गुफा में रहने वाला जो परमात्मा है, उसका ज्ञान तुमको इन कर्मों से नहीं हो सकता जब तक सत्पुरुष तुमको प्राप्त नहीं होंगे। जब तक गुरु के चरणों की धूल में तुम स्नान नहीं कर लेते। स्नान का मतलब है जब तक गुरु के वचनों को अपने जीवन में उतार नहीं लेते, तुमको आत्मबोध, परमात्मा का ज्ञान किसी भी जन्म में नहीं हो सकता। गुणानुरक्तम व्यसनाय जंतो मोक्षाय निर्गुण मथो मनः स्यात्। ये मन विषयासक्त होने पर इस आत्मा को संसार के संकटों में डाल देता है, और यही मन विषय विकारों से रहित होने पर इस आत्मा को मोक्ष की तरफ ले जाता है। यह मन ही वासनाओं से ग्रसित होकर मनुष्य, देवता, पशु अनेक रूपों को धारण कर लेता है। ये ही इस अधम संसार का अध्यक्ष बन जाता है। ज्ञानी पुरुष इस मन को ही त्रिगुणमय संसार का कारण बताते हैं। यथा अनिलः स्थावर जंगमना मात्म स्वरूपेण निवृष्ट ईशते एवं परवादि ब्रह्म क्षेत्रज्ञ आत्मेदम नु प्रविष्ट। जैसे वायु सब स्थावर जंगम में प्रविष्ट होकर उनको प्रेरित करता रहता है, वैसे ही वो परमात्मा सब प्राणियों में प्रवेश करके उनको इस जगत में और परलोक में संचालित करता रहता है। तत्तपसा न याति न चेज्यया निर्वाणाद ग्रहद्वा न च छंदसा नयन जल अग्नि सूर्य बिना महत्पद रजु अभिषेकम। महापुरुषों की, सतगुरु की चरण धूल में अपने को स्नान कराए बिना मनुष्य को वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकता। चाहे वो तप करे, यज्ञ करे, वेद पाठ करे, उनसे पुण्य की प्राप्ति तो होती है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति पूर्ण गुरु के द्वारा ही हो सकती है। विरक्त महापुरुषों के सत्संग से ही ज्ञान ज्योति प्रकट होती है। गुरु चरणों की धूल को मैंने माथे पे जब धरा हो, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। गुरु चरण एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा,
संसार